उठ लक्ष्मण, यहाँ मुर्गा मोर हाथी घोड़ा सब उठ गए और तू अब तक घोड़े बेचकर सो रहा है। जल्दी से उठ जा। ये सुबह सुबह तैयार होके आप कहाँ जा रहे हैं बाबा? आप नहीं, हम। शहर में बहुत बड़ा मेला लगा है, देखने चलना है तो झटपट तैयार हो जाओ। क्या शहर? ये हम शहर जा रहे हैं। अरे बस करो, ऐसे नाचते रहे तो यही मेला लग जाएगा। क्षमा करना बाबा, मैं बस अभी तैयार होके आता है। ये पवन तो मेरी शान है, शान। हाँ, शान तो मेरी भी है। चलो। अरे कैसे लोग हैं, घोड़ा साथ में होते हुए भी दोनों पैदल चल रहे हैं। हाँ? हाँ। अरे क्या कर दिया ये? कोई पकड़ो मेरे घोड़े को। बाबा! बेटा! वाह, इस घुड़सवारी का आनंद ही कुछ और है। भूत पहले की बात है, मैं क्या? अरे लगाम खींचो, लगाम! पकड़ लिया। अब ये कहीं नहीं भागेगा। अच्छा हो गया कि ये रुक गया बाबा, नहीं तो आपसे पहले मैंने ही वो शेर देख लिया होता। क्या जमाना आ गया है भैया, बाप पैदल चल रहा है और बेटा घोड़े की सवारी कर रहा है। क्या बोलिएगा, आजकल के बच्चे भी ना। सही कह रहे हैं। अरे लोगों के बोलने से क्या होता है, तुम्हें घोड़े से नहीं उतरना चाहिए था। रहने दीजिए बाबा। चलो नीचे उतरो, चलो। छोटा बच्चा पैदल चल रहा है और खुद राजा महाराजा की तरह घोड़े पर बैठे चले जा रहे हो, शर्म नहीं आती? अरे नहीं नहीं काका, आप गलत समझ रहे हैं। चुप, बिल्कुल चुप। अब आगे कुछ मत बोलना। अगर फिर खुद घोड़े पर बैठा और बच्चे को पैदल चला तो यूं उठाऊंगा और यूं धूल चटा दूंगा। हाय रे मेरी कमर और पेट। बड़े अजीब लोग हैं। राजेश्वर और लक्ष्मण दोनों कुछ समझ नहीं पा रहे थे, इसीलिए बेटा बोले बाबा को और बाबा बोले बेटे को। तुम बैठो, तुम। नहीं बाबा, आप। मैंने कहा ना तुम बैठो। आप बैठिए। तुम नहीं, आप। तुम। रुको, हम दोनों बैठेंगे। हाँ, ये उपाय अच्छा है। अरे क्या मुसीबत है? मुसीबत ये नहीं, तुम लोग हो। बेचारा बोल नहीं सकता तो क्या, कम से कम उसके भाव को तो समझो। देख तो लो, तुम दोनों के बोझ उठा उठा कर बेचारा कितना थक गया है। हाँ, निर्दयी कहीं के। क्षमा बंधु, आपने मेरी आंखें खोल दी। इस बेचारे के साथ हमने बहुत गलत किया। इसने हमारा बोझ बहुत उठा लिया, अब हम उठाएंगे।
अरे वाह, लगता है बहुत ही प्रिय घोड़ा है। घोड़े के पीठ पर आदमी तो बहुत देखे, मगर आदमी के कंधे पर घोड़ा ये तो पहली बार देखा। अयो, अब इसे क्या हो गया? अरे अरे, अब क्या परेशानी हो गई? बाबा, आपको लगी तो नहीं? अरे भागो बेटा। मेरा पवन। अरे मेरा पवन कहाँ चला गया? तुम्हारा पवन तो उस तरफ उड़कर चला गया। अब शेर कैसे जाएंगे? जैसे पवन गया चल के। क्या? गांव के सबसे मीठे केले और रसीले आम मोहन के पेड़ के होते थे। फसल बहुत अच्छी हुई है बसंती। इस बार इन्हें विजयनगर के बड़े बाजार में बेचकर हमें खूब मुनाफा होगा। क्या मजेदार खुशबू है। 2 किलो दे दो। एक दर्जन केले मेरा। पहले मेरी बारी। किसी ने 1 किलो आम लिए तो किसी ने 2 और किसी ने केले। हाँ, ये क्या? लेकिन तभी एक ऐसी खुशबू आई कि मोहन भी खुद को रोक ही नहीं पाया। ये मेरा है। क्या है भाई इसमें? पायसम। खाने की चीज है, थोड़ा सा मुझे दोगे? तुम्हें दूंगा तो मैं क्या खाऊंगा? 6 केले और आम के बदले में मोहन ने आदमी से पायसम ले लिया। और है? और चाहिए तो खुद बनाओ ना घर पे। कैसे बनाते हैं? तो बहुत सारे केले और आमों के बदले में आदमी ने मोहन को पायसम बनाने की रेसिपी बता दी। बसंती। हाँ? बसंती, अरे बसंती सुनो तो। बहुत खुश हो? बहुत मुनाफा हुआ क्या? मुनाफा छोड़, आज एक ऐसी चीज खाकर आया हूँ कि मन प्रसन्न, तबीयत खुश और आत्मा गड़बड़ हो गई। रुको, तुम्हें दिखाता हूँ। ये डाली शक्कर, ये डाला घी, हाँ? ये डाले काजू और किशमिश और बन गया पायसम। ये बर्तन तो खाली है। लेकिन मेरा दिमाग खाली नहीं बसंती। देख, मैं बनाने का सब सामान ले आया। बस तू अब फटाफट बना। लेकिन लकड़ी नहीं है। अभी लाता हूँ। भालू,
बचाओ। ये भालू कहाँ से आ गया? मुझसे गलती हो गई, बचाओ। आज नहीं भालू जी, आज मुझे खाना है। तुम मुझे खाओगे? नहीं 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 भालू जी, मैं तो पायसम के बारे में बात कर रहा था। मेरी ही गलती है। ना मैं पायसम खाने का सोचता और ना जंगल में लकड़ियां लेने आता और ना फिसल कर गिरता, ना तो वो लकड़ी आपको लगती। लगता है मेरा पायसम खाने का सपना सपना ही रह जाएगा। पायसम? ये पायसम क्या होता है? पायसम? पायसम का स्वाद, आहा, वाह 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 वाह, पायसम की खुशबू। पायसम नहीं खाया तो क्या खाया? ये बोलने वाला भालू भी ठहरा खाने का शौकीन। पायसम मुझे भी खाना है, मुझे खिलाओगे ना? लेकिन उसके लिए और लकड़ियां लगेगी। तुम पायसम पर ध्यान दो। 100, 500 जितनी कहोगे लकड़ियां लाकर दूंगा। बस 500 काफी होंगी। इतनी लकड़ियां तो महीने भर चलेंगी। तो तय रहा। क्या भालू? लोग अपने दोस्तों रिश्तेदारों को निमंत्रण देते हैं, तुम भालू को दे आए? हो, बेचारी बसंती क्या करती, जुट गई अतिथि के लिए पायसम बनाने में। पायसम तैयार था, बस अब अतिथि का इंतजार था। खुशबू तो यहाँ तक आ रही है, रहा नहीं जा रहा। क्यों ना हम थोड़ा चखकर देख लें? हाँ, थोड़ा सा ही चखेंगे। ढक्कन खोलते ही सूखे मेवे के साथ मिलकर केसर की वो खुशबू उड़ी कि फिर तो दोनों के लिए रुकना मुश्किल हो गया। चम्मच छूटी, कटोरी आई, वो गई तो प्लेट, और फिर तो पायसम का बर्तन था, और वो दोनों खाते ही जा रहे थे, खाते ही जा रहे थे। हाँ, अरे हमने तो पूरा पायसम खा लिया, अब क्या करें? भालू क्या ही जान पाएगा पायसम का स्वाद। ये सोचकर उन्होंने दूध में पानी मिलाकर बचे हुए मुट्ठी पर चावल मिला दिए। अब वो जो भी था बनकर तैयार था। दोनों को लगा जब वो घर पर होंगे ही नहीं तो भालू को ये अच्छा लगे या बुरा, वो उनका क्या बिगाड़ पाएगा। पायसम। पायसम के लालच में भालू बेचारा भूखा आया था। आते ही वो लगा पायसम खाने। लेकिन पानी की तरह एकदम पतला, और मुट्ठी भर चावल से बिना ड्राई फ्रूट के बना पायसम उसे कितना अच्छा लगता। बच के कहाँ जाओगे? नहीं छोड़ूंगा। पायसम के नाम पे इतनी तारीफ करके ये क्या खिला दिया मुझे? एक बार हाथ लग गए तो छोड़ूंगा नहीं। हमारा घर। विजयनगर की मुख्य सड़क
जो कि एक तालाब से होकर गुजरती है, जहाँ हर आने जाने वाला विश्राम करने को जरूर रुकता था। मेरा पत्थर पानी पर सबसे अधिक कूदी भी खाएगा और सबसे दूर भी जाएगा। दूर तो जाएगा, मगर मुझसे थोड़ा कम। ये ये कैसा पत्थर है? इस पर तो कुछ लिखा है। अरे बच्चा लोग, ये तालाब के किनारे ही कहाँ उल्टा सीधा काम कर रहे हो तुम लोग? हाँ, चलो चलो घर जाओ अपने अपने। हम उल्टी हरकतें इसलिए कर रहे हैं ताकि इस पत्थर पर उकेरी चित्र का मतलब सीधे सीधे समझ पाए। चित्र? हटो जरा, हटो। मुझे तो ये कोई गधा लग रहा है। डंडा और टूटी हुई मटकी, मगर इसका मतलब क्या हो सकता है? ये रहा गधा और डंडा। मुझे ताजे दिमाग से सोचना होगा। ये है क्या? हाँ, आश्रम के गुरुजी से पूछते हैं। गुरुजी तो तीर्थ पर गए हैं। क्या? गुरुजी नहीं हैं? तो शिष्य से ही काम चलाते हैं। क्या आप हमारे साथ चल सकते हो शिष्य वेदपाल जी? अच्छा मौका है, अपना काम इन्हीं गांव वालों से कराता हूँ। अरे आश्रम का पूरा काम पड़ा है, वो कौन करेगा? ठीक है, आपका काम हम कर देंगे। हाँ ठीक है, उसका काम जल्दी खत्म कर देते हैं। गुरुजी के उपस्थित ना रहने पर गांव के लोग उस ड्राइंग की गुत्थी सुलझाने उनके शिष्य वेदपाल को ही ले आए। शिष्य वेदपाल, जो कि खुद को बहुत चालाक समझता था, वो उस पत्थर पर बनाई ड्राइंग को भोले भाले गांव के लोगों को बारीकी से समझाने लगा। ये तो बहुत ही कठिन है, किंतु मेरे लिए नहीं। ये डंडा देख रहे हो, ये कोई साधारण डंडा नहीं, जादुई डंडा है। और ये जो आदमी है, आदमी कहाँ है? जिसके हाथ में डंडा है। अरे मगर भैया, देखने से तो नहीं लग रहा कि किसी ने डंडे को पकड़ के रखा है। अच्छा, जब इतनी समझ है तो स्वयं समझ लो। मैं तो चला। नहीं, रुकिए गुरुजी, आप तो ज्ञानी हैं। आप बताइए। आप बताता हूँ। ये मनुष्य जिसके हाथ में ये जादुई डंडा है, वो आम आदमी नहीं, इस विजयनगर के नायक हैं, नायक, जिसने वर्षों पहले विजयनगर की रक्षा करते हुए अपने प्राण त्याग दिए। मैं देख रहा हूँ कि अब यहाँ से होकर जाने वाले किसी भी व्यक्ति ने अगर यहाँ रुककर इनकी साधना नहीं की तो उस फूटे हुए मटके की तरह उसका नुकसान होकर वो गधा बन जाएगा। अब पत्थर तो बोलते नहीं है, लोगों ने उसका विश्वास कर लिया और उस पत्थर का पुजारी आश्रम के शिष्य वेदपाल को बना दिया गया। वो वहाँ उल्टे सीधे मंत्र पढ़ता रहता।
इस पत्थर को दूध से स्नान करवाओ। हाँ, करवाते हैं। बस बस बहुत हो गया, वो इधर दे दो। यही सिलसिला तब तक चलता रहा जब तक आश्रम के गुरुजी कुछ महीनों के बाद तीर्थ से वापस नहीं आ गए। ओहो, मेरे प्यारे जीव जंतुओं, आश्रम की ऐसी दुर्दशा। शिष्य वेदपाल, वेदपाल हैं? ये लोग उधर का इशारा क्यों कर रहे हैं? और ये वहां भीड़ कैसी है? हैं? ये क्या है? गुरुजी, अरे ये क्या कर रहे हैं आप? अरे कोई रोको इनको, हम ऐसा नहीं होने देंगे। हाँ, हम अपने पूज्य को नहीं तोड़ने देंगे, कह देते हैं। अच्छा। ये क्या है? खजाना? पत्थर पर बना चित्र ये बता रहा था कि हमें किसी लोहे की छड़ से इसे तोड़ने पर तुम्हें खजाना मिलेगा। ऐसा नहीं करने वाला गधा होगा। मगर हमें तो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल ना करके आंख मूंद कर अगर दूसरों की बातों में आओगे तो ऐसे ही मूर्ख बनते जाओगे। क्षमा करें गुरुदेव। हाँ। ये खजाना इस गांव का है, इसलिए इसे इस सड़क की मरम्मत में इस्तेमाल किया जाएगा ताकि शहर जाने वाले लोगों को असुविधा ना हो। जो आज्ञा गुरुजी। If you like this video, subscribe to our channel Murthy Media.